हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव से। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 9 यानी कि किरण प्रकाश की, ठीक है, ऑप्टिक्स का बचा हुआ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, ये चीज़ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस किया था। जैसा कि आपको पता है प्रकाश का परावर्तन, ये आपके चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी प्रकाश का अपवर्तन हमको टोटली पढ़ना है, ठीक है। और प्रकाश के अपवर्तन में हमने प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया था, स्नेल का नियम पढ़ लिया था, प्रकाश की उत्क्रमणीयता पढ़ ली थी। तो इतनी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब गोलीय पृष्ठ में आपके दो पृष्ठ आ जाते हैं, ठीक है। पहला तो एक उत्तल पृष्ठ आ जाएगा, उत्तल पृष्ठ, ठीक है, उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और दूसरा जो है अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। दोनों का जो डेरिवेशन आएगा, दोनों का जो फार्मूला निकलेगा वो बिल्कुल सेम निकलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक हम अच्छे से डिस्कस कर देते हैं, बाकी जो बचेगा उसको आप अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेना। बिल्कुल सारा पैटर्न सब कुछ सेम उसी तरीके से होगा, जैसे पहला किया जाएगा उसी तरीके से सेम आपका दूसरा भी होगा। फार्मूला क्या निकल के आता है? N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू 1 बाई R, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आता है? फार्मूला, ठीक है। या इसी को क्या किया जाता है, अगर N1 से हम डिवाइड कर दें, N1 से भाग कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा? N2 बाई N1 माइनस 1 अपान U इक्वल टू N2 बाई N1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R, ठीक है। ये क्या होता है? N2 बाई N1 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको सिंपली N लिख लिया जाता है, N अपान V माइनस 1 बाई U इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 1 बाई R, ठीक है। ये फार्मूला है आपका गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का। चाहे ये, ठीक है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से दे देता है, कभी कभी इस तरीके से, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, तो समझ जाना हमें क्या करना है, गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला प्रूव करना, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसीलिए मैंने फिगर भी पहले स्टार्टिंग से ही नहीं बनाया, अभी आप लोगों के साथ ही बनाऊंगा जिससे आपको कहीं समस्या ना आए, ठीक है। चलिए देखिए, हेडिंग दीजिए गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक, चलिए उत्तल पृष्ठ वाला हम प्रूफ कर देते हैं, अवतल वाला आप लोग अपने आप कर लीजिए। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक उत्तल पृष्ठ है, ठीक है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है इस तरीके से। तो इसका सेंटर पॉइंट, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट यानी इस गोले का जो केंद्र है, मान लेते हैं यहाँ कहीं गोले का, नहीं बहुत दूर हो गया, यहाँ कहीं गोले का जो है वो क्या है, केंद्र है, ठीक है। और इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, P यानी ये ध्रुव प्रकाशिक केंद्र और C के बीच में यहाँ फोकस होता है, तो यहाँ हम मान लेते हैं इसका फोकस है F, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वस्तु हम मान लेते हैं यहाँ पर स्थित है O पर, O पर क्या कोई ऑब्जेक्ट स्थित है, O फॉर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण जो है यहाँ पे गई, ठीक है,
यहाँ से एक प्रकाश किरण क्या हो यहाँ पर पहुँच गई। तो यहाँ पे जब प्रकाश किरण पहुँचेगी तो अपवर्तन की घटना क्या कहती है, इधर माध्यम हमारा कितना है, इधर कोई भी माध्यम ले लो y और इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं n1 है, और इधर माध्यम हमारा क्या है, कांच है, और इसका माध्यम अपवर्तनांक मान लेते हैं कितना है, n2 है। ठीक है, अब प्रकाश किरण इस बिंदु पर आपतित हो गई, तो इस बिंदु को कोई नाम दे दो। ठीक है, कोई भी नाम ले लो, मान लेते हैं इस बिंदु को हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, पॉइंट ए पर आपतित हो गई। अब पॉइंट ए पर क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे। अब प्रकाश किरण क्या होगी भाई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो सीधे तो जाएगी नहीं, अपने रास्ते से हट जाती है, विचलित हो जाती है। अब दो कंडीशन, या तो अभिलंब से दूर हटेगी या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब बात यह है कि यहाँ पे आपका अभिलंब कहाँ है, तो सबसे पहले हम अभिलंब बनाते हैं। अभिलंब बनाने के लिए इस बिंदु को सेंटर यानी सी से क्या करो, सीधे सीधे मिला दो। ठीक है, तो इस बिंदु को हम सी से मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया, नॉर्मल एन। ठीक है, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। चलो इसको डॉट डॉट कर लो। ठीक है, डॉटेड रहेगा तो सही रहेगा। ठीक, डॉट डॉट दिखा लिया गया। अब देखो ये प्रकाश किरण जा तो ऐसे सीधी रही थी, लेकिन अब सीधे ना जाकर क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुककर निकल जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर ऐसे झुककर निकल जाती है। अब देखिए इस प्रकाश किरण को क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, तो पीछे कहीं पर इसका प्रतिबिंब हमको मिलता है। इसको जो है पीछे बढ़ाओ। ठीक है, इसको पीछे बढ़ाने पर ये प्रकाश किरण यहाँ बिंदु आई पर मान लेते हैं मिलता है। आप लोग थोड़ा पटरी उटरी लेकर बनाएंगे ना, स्केल वगैरह, तो सही से बनेगा। अब यहाँ बोर्ड पर उतना सही फिगर बन नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि कभी हिल जाता है तो कभी टेढ़ा हो जाता है। अब कुछ सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रकाश किरण क्या, अब ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही, तो यहीं पर इसका क्या होगा, इमेज बनेगा। इसको डॉट डॉट कर लो। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं इस बिंदु से, अब सबसे पहले इस यहां पर एक अभिलंब ड्रा कर दो, नॉर्मल मान लेते हैं कोई बिंदु ए, मान लेते हैं एम। ठीक है, बिंदु एम पर एक अभिलंब खींच लिया। ये कोण कितने अंश का हो जाएगा आपका, 90 अंश, ये कोण 90 अंश। ठीक है, तो फिगर में सिर्फ इतना है। इतनी चीज़ें फिगर में अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फिगर एक बार फिर से समझो। हमने क्या किया कि एक उत्तल पृष्ठ ले लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक उत्तल पृष्ठ है। इसके सामने कोई वस्तु स्थित है। ठीक है, तो इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण बिंदु ए पर आपतित हुई। तो बिंदु ए पर जब प्रकाश किरण आपतित हुई तो इस बिंदु पर हमने क्या किया, अभिलंब खींचा। और अभिलंब खींचने के पश्चात क्या हुआ कि ये बिंदु जो यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। क्या हुई, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, तो अभिलंब से की तरफ झुक गई। इसको जाना तो चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन सीधे ना जाकर क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, अब इसको हमने पीछे बढ़ाया तो ये बिंदु आई पर मिलता है, जहां पर हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर, यानी ये इसकी वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, P से O की दूरी ऑब्जेक्ट है, ये दूरी आपकी हो जाएगी U, लेकिन प्लस की माइनस की, माइनस की। क्यों, क्योंकि दर्पण के बाईं साइड, सॉरी लेंस के बाईं साइड यानी पृष्ठ के बाईं साइड है। तो ये दूरी यानी कि OP इजकल टू या PO इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस U। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये दूरी आपका हो जाएगा PI इक्वल टू माइनस B, और P से लेके C तक PC इक्वल टू कैपिटल R, ये आपकी क्या दाईं साइड है, तो यानी पॉजिटिव होगी। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आगे आ जाओ। मान लेते हैं यहां पर कोण जो बन रहा है वो अल्फा कोण बन रहा है। ठीक है, यहां पे जो कोण बन रहा है वो मान लेते हैं बीटा बन रहा है, और यहां पे जो कोण बन रहा है वो मान लेते हैं गामा बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है, गामा। अब देखिए भाई,
ये किरण है आपकी आपतित, ठीक है, ये आपतित किरण है OA। तो OA और अभिलंब यानी नॉर्मल के बीच जो कोण बनेगा वो क्या होगा, आपतन कोण I होगा, यानी ये पूरा कोण आपतन कोण I हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात, अभिलंब और अपवर्तित किरण कौन सा आपका, ये है, इसके बीच जो कोण बनेगा वो आपका R बनेगा, और ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के, ये जो नीले रंग से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि यही अपवर्तित किरण को ही तो पीछे बढ़ाया गया है, तो ये कोण भी हमारा क्या होगा, R होगा। ये कोण कितना होगा, R होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी I और R का मान निकाल के स्नेल का नियम लगाना। क्या करना है, I और R का मान निकाल के स्नेल का नियम लगाना है। तो स्नेल का नियम क्या है भाई, साइन I बटे साइन R बराबर अपवर्तनांक n, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। अब हमें इसी I और R का मान चाहिए, किसके टर्म में, जो हमको मान दिया हुआ, मान कौन से दिया हुआ, अल्फा बीटा और गामा, 3 मान दिए हुए हैं, इन्हीं तीनों के संदर्भ में हमको मान चाहिए। तो चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, त्रिभुज IMA में, ठीक है, त्रिभुज IMA में, त्रिभुज IMA में ध्यान से देखो, ये है आपका I, ठीक है, ये है आपका M, ये है आपका A, ठीक है। तो ये नहीं एक सेकंड, M नहीं रहेगा, C रहेगा, ICA, ठीक है, ICA में, ICA, ठीक है, ICA ये त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में अगर हम देखें ध्यान से, तो ये कोण बहिष्कोण बन रहा है, कौन कोण, ये कोण R आपका बहिष्कोण है, ठीक है। त्रिभुज ICA की बात करें तो देखो, ये जो डॉटेड वाली लाइन गई है और ये लाइन और ये, ठीक है, इसके बाहर ये छोटा सा कोण बन रहा है, ये त्रिभुज के बाहर कोण बन रहा है, तो बहिष्कोण का मान अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो यानी यहां से मिल जाएगा हमको R इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है, R इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है, R इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा नहीं बीटा है, ठीक है, बीटा प्लस गामा, ये हो गया समीकरण नंबर। इसी तरीके से आ जाओ त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में आपका बहिष्कोण इस बार कौन बना, I, ठीक है, OA, ठीक है, OAC, ये पूरा बहिष्कोण, और बहिष्कोण का मान अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा, तो यहां से I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब भाई देखो, स्नेल का नियम लगाओ, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन I बटे साइन R बराबर N2 बटे N1, ये स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, सिंस यदि I व R बहुत छोटे हों, बहुत छोटे हों, तब क्या हो जाएगा, साइन I बराबर I, या साइन, जब थीटा हमारा स्मॉल एंगल होता है तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन I की जगह हम लिखेंगे I और R की जगह लिखेंगे R बटे N2 बटे N1, तिरछा गुणा कर लो, ठीक है, N1 I1 यही लिख देते हैं, यहाँ दिख रहा होगा, I N1 इक्वल टू R N2, ठीक है। I का मान समीकरण नंबर 2 से रखो, तो I की जगह क्या, ये हो गया N1, I का मान क्या है, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू N2, इसका मान क्या है, बीटा प्लस गामा, ठीक है, गुणा कर दो, N1 अल्फा प्लस N1 गामा इक्वल टू N2 बीटा प्लस N2 गामा, ठीक है। गामा को उधर कर दो, बीटा को इधर ले आओ, ये हो गया N1 अल्फा
माइनस ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा n2 बीटा इजकल टू n2 गामा और इधर n1 गामा प्लस है दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस n1 गामा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको बना लो आप समीकरण नंबर 3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखो, अगर हम त्रिभुज, अब हमें क्या करना, अल्फा बीटा और गामा इन तीनों का मान निकालना। कहां से? त्रिभुज से। तो अल्फा ये एंगल है, अल्फा की अगर हम बात करें तो ये किस समकोण त्रिभुज में आ जाएगा? OMA में। ठीक है, समकोण त्रिभुज OMA में अल्फा, अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? OAM बटे यानी लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये, अरे भाई आप लोग पढ़े होंगे लाल बटे कक्का, ये होता साइन, ये होता कास, ये होता tan। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब हो गया आपका AM। ठीक है, मान लेते हैं इस लंब की ऊंचाई कितनी है? h। कितनी है? h। तो यहां से tan अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा? लंब, यानी कि h अपान आधार कितना है? PMO। ठीक है, दूसरा tan बीटा, tan बीटा किस त्रिभुज में आ जाएगा? IMA में, IMA में। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब, लंब तो आपका यही है AM, यानी इसकी ऊंचाई h है और आधार MI। tan गामा, tan गामा, तो tan गामा यहां है, गामा यहां है, लंब बटे आधार, आधार MC, तो h अपान MC। ठीक है, अब देखो भाई, यदि दर्प, ये जो गोलीय पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या या इसका व्यास, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, तब क्या हो जाएगा? तब अल्फा बीटा और गामा ये बहुत छोटे एंगल होंगे। ठीक है, तब अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे होंगे तथा बिंदु M व P समीप होंगे, समीप, या ब्रैकेट में संपाती भी लिख सकते हो, संपाती होंगे। ठीक है, तो यानी जब समीप होंगे, संपाती होंगे, तो हम M की जगह पे P लिख सकते हैं और सीधे सीधे अल्फा बीटा गामा ये तीनों स्मॉल एंगल हो गए, तो tan अल्फा की जगह हम सीधे अब लिखेंगे अल्फा। ठीक है, अल्फा इजकल टू कितना आ जाएगा? h अपान m की जगह p लिख सकते हैं, तो PO। बीटा इजकल टू h अपान m की जगह p लिख सकते हैं, PI। गामा इक्वल टू h अपान m की जगह p लिख देंगे, तो ये हो जाएगा PC। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा का मान रखो, कितना आ जाएगा? अल्फा इजकल टू h अपान PO माइनस U, बीटा h अपान PI माइनस B, गामा h अपान R। ठीक है, अब ये मान उठा के आप समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो जब ये मान हम उठा के समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? N1H अपान माइनस U माइनस N2, बीटा का मान कितना है भाई? ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, N2H अपान V, N2H अपान V इक्वल टू N2 गामा का मान H बटे R माइनस N1H बटे R। ठीक है, अब कुछ चीजें कॉमन है उसको कॉमन ले लो, और ये प्लस है इसको पहले लिख ले रहे हैं। तो सब में देख रहे हैं H कॉमन है, तो H कॉमन ले लिया गया।
ठीक है, और इसको हमने पहले लिख लिया था N2V, और ये माइनस इसको, यहाँ से H निकल गया तो बचेगा क्या, N1U, ये पहली साइड। दूसरी साइड यहाँ देख रहे हैं H/R कॉमन है, तो H/R कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा N2 और इधर माइनस N1। तो इस H से ये H क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आया क्या N2/V माइनस N1/U, N1/U इक्वल टू 1/R N2 माइनस N1। और यही क्या है, गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। अब इसको क्या करो, N1 से भाग कर दो, तो N1 से अगर मान लो हम भाग कर दें तो N2/N1 और नीचे बटे V माइनस N1 से N1 कट जाएगा, 1/U इक्वल टू 1/R N2/N1 माइनस 1। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अपवर्तनांक n लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है अपवर्तनांक n, तो इसको लिख सकते हैं, नीचे दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, चलो यहाँ लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, तो N/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/R N माइनस 1। ठीक है, एक ये फार्मूला, ये दो जो है हमारे गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के फार्मूले हैं, सूत्र हैं। ठीक है, चाहे आप ये या फिर ये, दोनों बोर्ड एग्जाम में जो है चाहे इस रूप में पूछ लेता है या फिर इस रूप में। ठीक इसी तरीके से अब आप लोग क्या करेंगे, अवतल पृष्ठ के द्वारा प्रूफ करेंगे। अवतल पृष्ठ में क्या करेंगे कि ऐसे, ठीक है, इसको इस तरीके से ले लेंगे और उसकी वक्रता त्रिज्या वगैरह सब इधर आ जाएगी। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या कूद के किया होगी इधर आ जाएगी, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फिगर बनेगा वो, इसकी जो इमेज होगी या डॉटेड लाइन होगी वो उसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, बस सिर्फ इतना ही फर्क है, ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, और सारी कहानी बिल्कुल सेम ऐसे ही है और यही फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। और वैसे नहीं, ये नहीं हो सकता कि आप ट्राई करें उसको, वो आपके समझ में ना आया, समझ में आ जाएगा, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पतले लेंस के द्वारा या लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, लेंस सूत्र या जिसे आप लोग बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इसके बाद जो लेंस मेकर फार्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, इस पर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। और एक चीज़, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई लेंस। ठीक है, ये कोई लेंस है, ये इसकी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट स्थित है O, ये यहां पर गई। ठीक है, ये प्रकाश किरण क्या हो गई, यहां पर कोई बिंदु ले लेते हैं। अब ये प्रकाश किरण क्या होगी, सीधे ना जाके क्या हो जाएगी, यहां पे अगर हम अभिलंब बनाए तो क्या हो गया, अभिलंब की ओर थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगी। ठीक है, झुक गई। अब देखो, अब प्रकाश किरण क्या होगी, ये कांच है अंदर, कांच से फिर विरल माध्यम में आ रही, तो अब फिर सीधे ना जाकर अगर हम इस बिंदु पर क्या करें, अभिलंब खींचें तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हट गई इस तरीके से। ठीक है, तो अभिलंब से दूर हट गई और यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसके बीच में इसका क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र O होता है। अरे वो तो यहाँ मान लिए हैं, तो इसको P मान लेते हैं। ठीक है, P। ठीक, अब देखिए भाई, सबसे सिंपल और स्मॉल तरीका, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी हमारी, प्रतिबिंब यहां बन रहा था, ये हो जाएगा V। ठीक है, क्लियर। और दूसरी बात, ये वस्तु रखा हुआ तो ये दूरी क्या हो जाएगी, U हो जाएगी। क्या हो जाएगी, U हो जाएगी। अब भाई ध्यान से देखो, अगर थोड़ी देर के लिए,
ठीक है। हम मान लें ये वाला पृष्ठ नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लें ये वाला पृष्ठ नहीं है, तो जब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये वाला पृष्ठ नहीं है, ठीक है, जब ये वाला पृष्ठ अनुपस्थित मान लें तो फिर आ जाओ अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया, तब कंडीशन क्या है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसको पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसको जब पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा I डैश पर, ठीक है, I डैश पर यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और इसकी दूरी मान लेते हैं कितनी है, V डैश है यहाँ से, ठीक है। अब ये I डैश, अब थोड़ी देर के लिए इसको अनुपस्थित मान लो ये अनुपस्थित है, यानी ये साइड प्रेजेंट नहीं है, तब ये हो जाएगा आपका अवतल पृष्ठ, ठीक है, अवतल पृष्ठ का कार्य करेगा ये वाला, ठीक है। तो अब ये अवतल पृष्ठ का कार्य करेगा, यानी इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करने वाला ये होगा I डैश, ये वस्तु का कार्य करेगा और इसका फाइनली इमेज यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पृष्ठ के लिए ये पृष्ठ हमारा कौन सा होगा, उत्तल पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले उत्तल पृष्ठ यानी पृष्ठ 1 के लिए क्या करेंगे, अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, फिर पृष्ठ 2 के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, फाइनली जो फार्मूला है वो आ जाएगा। माना इस पहले पृष्ठ का, ठीक है, ये उत्तल पृष्ठ पहला है, इसको दूसरा, पहले पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं R1 है। माना पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 व दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है, ठीक है। तब पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, हाँ कुछ चीजें आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना ये हमारा एक कोई पतला लेंस है जिसके सामने बिंदु O पर कोई वस्तु स्थित है, लेंस के पहले पृष्ठ O के पहले पृष्ठ द्वारा पहले पृष्ठ के लिए O वस्तु का कार्य करेगा और इसका आभासी प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब हमको कहां मिल रहा है, I पर मिल रहा है, ठीक है। इतनी चीजें। तो पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फार्मूला भाई क्या होता है, N2 बटे E माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे R, ठीक है। तो पहले पृष्ठ के लिए इधर का माध्यम मान लेते हैं N1, इधर माध्यम कांच के अंदर मान लेते हैं N2 और फिर इधर आपका माध्यम वही N1, ठीक है, क्योंकि फिर दोनों तरफ वायु है। पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र N2, प्रकाश किरण कहाँ जा रहा है, N2 में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, N2 बटे V कहाँ पे बन रहा है भाई प्रतिबिंब, V डैश पे, V डैश माइनस U N1 अपान U, वस्तु कहाँ पर है, U पर है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे R1, समीकरण नंबर 1। दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फार्मूला लगाओ, ये तो पहले पृष्ठ के लिए हो गया, दूसरे पृष्ठ के लिए, तो दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फार्मूला, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करने वाला कौन है, दूसरे पृष्ठ के लिए V डैश, ये भी लिख लो, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य I डैश करेगा, ठीक है। तो अब फार्मूला, प्रकाश किरण किस माध्यम से, N2 से N1 में जा रही, तो जिसमें जा रही वो पहले लिखा जाता है N1 बटे V, N1 बटे V माइनस N2 अपान U, U क्या है, वस्तु, और वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, I डैश, I डैश की दूरी कितनी है, V डैश, इक्वल टू N1 माइनस N2 बटे R2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को
जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ लो भाई। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका कितना है n2 बटे v डैश माइनस n1 बटे u, और प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड n1 अपान v माइनस n2 अपान v डैश इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड n2 माइनस n1 बटे r1 प्लस इसका n1 माइनस n2 बटे r2। ठीक है, अब देखिए भाई, इससे ये कैंसिल हो गया, ये प्लस में है, ये माइनस में है, और ये प्लस में है, इसको हमने पहले लिख लिया। तो इधर बचा क्या, n1 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू, इधर क्या, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें n2 माइनस n1 बटे r, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब n1 आपका माइनस हो जाएगा, n2 प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पे, तो प्लस वाले को पहले लिख ले लेते हैं और इसको बाद। ठीक है, अब देखिए भाई, अब कुछ और कॉमन मिल गया, इधर भी n2 माइनस n1 कॉमन मिल गया, n2 माइनस n1 कॉमन मिल गया। ठीक है, तो n1 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1, और इधर मिलेगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, ये इतनी चीज मिल गई। अब क्या करो, n1 से दोनों तरफ भाग कर दो, तो n1 से भाग कर दोगे तो इधर क्या हो जाएगा, n1 से भाग करोगे कट जाएगा, तो 1 अपान v माइनस 1 अपान u, 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू, यहाँ भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, n2 बाई n1 माइनस n1 बाई n1, और 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, और n2 अपान n1 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किया, इधर वायु है इधर कांच है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और इसको लिखते हैं n से 1 अपान v माइनस 1 अपान u इजकल टू n माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, तो फाइनली क्या मिला, 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1 माइनस r2। ठीक है, ये आपका क्या है, लेंस मेकर फार्मूला। क्या है, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर वस्तु हमारा कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, द्वितीय फोकस पर यानी F पर बनता है ना। यदि वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थित हो। ठीक है, यदि पीछे केसेस पढ़ते आए हैं ना, यदि u इजकल टू इनफाइनाइट, तब v इजकल टू क्या मिलेगा, f, b इजकल टू क्या मिलेगा, f। वैल्यू रखो इसमें, v की जगह रखो 1 बाई f इक्वल टू माइनस 1 अपान u की जगह इनफाइनाइट इक्वल टू n माइनस 1 बटे r1 माइनस r2, r1 माइनस r2। ठीक है, 1 बाई इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 0, तो क्या मिला, 1 अपान f इक्वल टू n माइनस 1 बटे r1 माइनस r2। ठीक है, ये ठीक है। अगर हमें इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए दे दे और हमको इसके पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दे दे और साथ ही साथ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे दे, तो हम आसानी से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो आपके मेन फार्मूले, मेन ये फार्मूला है और ये इससे डेराइव फार्मूला है, ये इससे व्युत्पन्न फार्मूला है। ठीक है, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। सब कुछ आपके बोर्ड पे राइट किया हुआ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम थोड़ा सा हो जाते हैं साइड। ठीक है, नोट हो गया, तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद अब बात करते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के टोटली 4 नियम है, वो चारों नियम आप ध्यान से देखिए तो आप लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हेडिंग लगाइए लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरी हेडिंग दीजिए प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, अच्छा कितने लोगों को पता है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम है? 4 नियम है, ये तो क्लियर है।
उत्तल लेंस में कितने केसेस हैं और अवतल लेंस में कितने केसेस, जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने का, प्रतिबिंब का टोटल कितना केस स्टडी करना है और अवतल पे कितना केस स्टडी करना है, दोनों बताओ भाई। ठीक है, इसको हमने आपको बताया था कि कितने केसेस स्टडी करने हैं, बताइए। अरे भाई लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के केसेस में टोटल, अगर हम उत्तल लेंस की बात करें, किसकी, उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस में हमको 6 केसेस पढ़ने, ठीक है। और अवतल लेंस में, कहाँ, अवतल लेंस में हमको पढ़ने हैं केवल 2 केसेस में। यही चीज दर्पण में उल्टा था, यही चीज क्या था, दर्पण में उल्टा था। दर्पण में पढ़ना था उत्तल दर्पण के लिए 2 और अवतल दर्पण के लिए पढ़ने थे 6, ठीक है। तो इन केसेस को पढ़ने से पहले आप प्रतिबिंब बनने का नियम ध्यान दो, और मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा भाई, काफी बेसिक है प्रतिबिंब बनने का नियम। अच्छा, कितने लोगों को पता है, जरा कमेंट बॉक्स में एस या नो करो। मैक्सिमम लोगों को पता होगा। पहला केस, पहला केस ध्यान देना। पहले केस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते आए हैं भाई, मुख्य अक्ष के, ठीक है। पहला केस है, अगर देखो कोई भी प्रकाश किरण, अगर ये मेरा लेंस है, ठीक है, ये इसका क्या फोकस है, या प्रिंसिपल फोकस, प्रथम फोकस। कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर आती है, कहां से, तो लेंस हो, लेंस ही छोटा हो गया, तो चलो इसको टेढ़ा कर लेते हैं, ठीक है। कोई प्रकाश किरण अगर एफ से होकर आती है तो अपवर्तन के पश्चात ये कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब चाहे आपका वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ये नियम दोनों के लिए सत्य है, ठीक है। नियम जो है ये दोनों के लिए सत्य है, चाहे आपका उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, ठीक है। बात समझ गए। चलिए भाई, अवतल लेंस वाला भी देख लो, नहीं तो बोलोगे सर जी आप उसको नहीं बताए। इस लेंस का फोकस दूरी यहां कहीं पे होगा एफ, ठीक है। ये प्रकाश किरण ऐसे मान लो आया, ठीक है। अब ये तो ऐसा लग रहा है कि कहां से आ रहा है भाई, एफ से। इसको अगर डाट डाट करके पीछे बढ़ाओ, ठीक है, ये प्रकाश किरण कहां, फोकस से हो, ऐसा लग रहा है फोकस से होकर जा रहा। अब अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण क्या होगा, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा केस देखो, दूसरे केस की अगर हम बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें कहां से होकर जाती हैं, फोकस एफ से, ठीक है, एफ से होकर निकल जाती है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें फोकस से होकर निकल जाती हैं, ठीक। इसी तरीके से अवतल लेंस में भी आप देखेंगे, अवतल लेंस, उसमें भी यही चीज आपको दिखेगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं, चलो वो भी देख लो। ये आपका हो गया अवतल लेंस, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें हो गई, ठीक है। ये इसका यहाँ कहीं प्रिंसिपल फोकस एफ होगा, तो ये ऐसा लगेगा कि इसी बिंदु से होकर जा रही हैं, ठीक है। इस तरीके से आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ऐसे
चला गया लेकिन इसको पीछे बढ़ाओ तो ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, फोकस पे। ऐसा लग रहा है कि ये सारे प्रकाश किरणें फोकस से होकर जा रही हैं। ठीक है, ये 2 नियम हो गए। तीसरा ध्यान दो, तीसरा नियम क्या कहता है, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, प्रकाशिक केंद्र ओ से पास करने वाली लाइन सीधे निकल जाती है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली लाइन बिल्कुल सीधे निकल जाती है। ठीक है, चाहे वो आपका उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। ठीक है, दोनों में प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली लाइन या प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, सीधे सीधे निकल जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये 3 नियम बेसिकली मेन है। चौथा नियम भी देख लो। चौथा नियम क्या है, जैसे मान लो ये कोई उत्तल लेंस है और इधर हम साथ ही साथ बना ले रहे हैं, इधर हमारा क्या है, कोई अवतल लेंस है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई 2 किरण प्रिंसिपल एक्सिस को छोड़कर आपस में अगर समांतर आती हैं, आपस में अगर पैरेलल आती हैं, कोई भी 2 किरण, ठीक है, अगर आपस में पैरेलल आ रही हैं, एक प्रकाशिक केंद्र से पास कर रही है और दूसरी कहीं और से। ठीक है, जैसे मान लो एक लाइन ये है, ये ऐसे जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से पास कर रही है, और इसी के पैरेलल दूसरी भी कोई लाइन आ रही है इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को फोकस के ठीक ऊपर कट करेंगे। यहाँ कहीं इसका फोकस होगा तो ये फोकस के ऊपर ही, ठीक फोकस के ऊपर ही एक दूसरे से क्या करेंगे, कट करेंगी। ठीक है, ठीक सेम कैसे ही कोई भी प्रकाश किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर पास कर रही है तो प्रकाशिक केंद्र से पास ही नहीं किया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसको बढ़ा देते हैं, अब पास किया प्रकाशिक केंद्र से, हो गया। इसके पैरेलल कोई भी लाइन आ रही है ऐसे। ठीक है, तो अगर अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के पश्चात ये ऐसा लगेगा कि कहाँ पे कट कर रहे हैं, फोकस पे कट कर रहे हैं। कहाँ कट कर रहे हैं, फोकस पे, यानी ये कुछ इस तरीके से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फोकस एफ यहाँ कहीं होगा, तो ये देखो एक दूसरे से यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी 2 प्रकाश किरण जिसमें से एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है और दूसरी उसके पैरेलल आ रही है, तो वो अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे से को कहां पर कट करेंगे, फोकस पर। ठीक है, प्रिंसिपल यानी प्रथम फोकस पर। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस जो है वो इस साइड होता है, और नहीं एक सेकंड, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इस साइड होता है और अवतल लेंस का प्रथम फोकस इस साइड होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, नियम समझ गए। अब प्रतिबिंब बनने का जो भी है, ये 6, 2, 8 केस आप लोग खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि यहां से कोई जो है खास बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग स्वयं ट्राई कीजिए। अब आगे आ जाइए, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र तो भाई काफी आसान है। जैसे आप लोगों ने दर्पण सूत्र पढ़ा होगा ना, दर्पण में 1/b + 1/u = 1/f, वहीं पे लेंस सूत्र में बीच में माइनस आ जाता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए लेंस सूत्र, और लेंस के सूत्र के साथ ये आपका गोलीय पृष्ठ के द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन है, ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आपका बचेगा मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। अब समस्या यह है कि कितने लोग तो ये सोच रहे होंगे कि सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी सर आपने पढ़ाया नहीं, वो सिलेबस में नहीं है। तो एक लिटिल कंफ्यूजन, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता सिलेबस से हटा है, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी नहीं। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी आपको पढ़ना है, उसकी विभेदन क्षमता नहीं पढ़नी है। ठीक है, चलिए लेंस सूत्र, ये काफ़ी इजी है भाई। अच्छा, कितने लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई लेंस है, अब चाहे उत्तल लेंस ले लो या अवतल लेंस ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल गई लाइन। अपवर्तन के पश्चात मान लेते हैं इसका फोकस एफ यहाँ कहीं पर होगा, ये एफ से होकर निकल गई, ठीक है, एफ से होकर निकल गई। दूसरी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जो लाइन पास करेगी वो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, बिना कहीं 3-5 किए सीधे सीधे निकल जाएगी, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र से जो लाइन पास करेगी वो सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब इस तरीके से बन गया। ये मान लेते हैं वस्तु हमारा है क्या, ए बी, और ये प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। वस्तु की दूरी ये मान लेते हैं ओ है, यू। वस्तु की दूरी कितनी हो गई, यू, यानी कि ए या ओ, ए इजकल टू कितना हो गया, माइनस यू, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा बाईं साइड है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए डैश पर, तो यानी ओ ए डैश इजकल टू कितना आ जाएगा, प्लस का वी प्लस का बी। क्यों, क्योंकि ये दाईं साइड है, यहां से यहां तक की दूरी वी, ठीक है। अब और ओ एफ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ, फोकस दूरी एफ। इसको ऐसे मिला दो भाई, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, एक त्रिभुज बन रहा होगा ए बी ओ, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ए ओ बी है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी दो कोण, दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है, ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो गए। तो ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल यानी त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में, ओ ए डैश बी डैश में, ये कोण दोनों बराबर हैं आपस में, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। एंगल यानी कोण बी ओ ए इजकल टू एंगल बी डैश ओ ए डैश, ठीक है। एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश कितना है, 90 डिग्री, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो किसी भी त्रिभुज के दो एंगल अगर इक्वल हैं तो त्रिभुज हमारा कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो समरूप की प्रॉपर्टी से उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी, यानी फाइनली त्रिभुज ए ओ वी समरूप त्रिभुज ए ओ, ठीक है। अब जब समरूप हो गए तो संगत भुजाएं यानी कि ए डैश बी डैश और इसके संगत है आपका ए बी इक्वल टू ए डैश ओ अपान ए ओ, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, हमें देखो ये दूरी तो पता है ए ओ बटे ओ ए, ये पता, लेकिन ए डैश बी डैश ये नहीं पता। तो ए डैश बी डैश का मान हम किसी और टर्म में निकाल लेते हैं, किसी और टर्म में निकाल लेते हैं। अब आ जाओ भाई, दो त्रिभुज और आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कोई नाम ले लो, मान लेते हैं बी ए, आर पर बिंदु आर पे आके मिल रही, त्रिभुज आर ओ एफ और त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश में, ठीक है। त्रिभुज आर ओ एफ एंड त्रिभुज एफ ए बी डैश, एफ ए डैश बी डैश में, ये दोनों देखो, ये कोण इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज की बात हो रही है और इस त्रिभुज की, ठीक है, इस त्रिभुज की बात हो रही है, ये जिस पर हमने क्रॉस किया, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज की बात हो रही। तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, सम होंगे, सॉरी समरूप होंगे। कैसे, ये कोण देख ही रहे हो बराबर है, ये कोण देख रहे हो 90 अंश, यहाँ ये कोण 90 अंश, दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा का अपने आप बराबर हो जाएगा बिना किसी से पूछे, ठीक है। घर में जैसे मान लो 3 बच्चे हैं, कहीं मेला देखने जा रहे हैं, पहले को परमिशन नहीं मिल रही, दूसरे को नहीं मिल रही, अब ये से तीसरे को भी नहीं मिलेगी मेला देखने के लिए, ठीक है।
अब अगर एक को मिल गई परमिशन, दूसरे को मिल गई परमिशन, तो तीसरा तो आराम से सीना चौड़ा करके निकल लेगा ना, भैया हम भी जा रहे हैं, हमको तो कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो दो कोण, एक कोण ये, एक कोण ये कोण ये कोण आपस में बराबर हो गए, तो तीसरा भी अपने आप बराबर हो जाएगा बिना किसी से पूछे। तो इनकी भी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो इसके संगत कौन है, ए डैश बी डैश अपान आर ओ इक्वल टू एफ ए डैश अपान ओ एफ। परंतु बट लेकिन जो भी लगाना चाहते हो लगा लो, ए बी बराबर आर ओ, क्योंकि ये समांतर रेखा और समांतर रेखा के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है, परंतु आर ओ बराबर ए बी। तो आर ओ की जगह क्या रख दो, ए बी। तो क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू एफ ए डैश अपान ओ एफ। समीकरण नंबर 2। अब भाई देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से हमको क्या देखने को मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, सॉरी राइट हैंड साइड क्या बराबर भाई, हाँ सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी इतना कौन 2 बनाए समीकरण, हाँ सही है सही है, यानी ये चीज इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ए डैश ओ अपान ए ओ इजकल टू एफ ए डैश अपान, थोड़ा सा बोर्ड पे चमक ज्यादा है। अब देखो ये दूरी हमें पता है, ये दूरी पता है और ये दूरी पता है, लेकिन ये दूरी पता नहीं है, तो इसको भी पता वाले टर्म में करते हैं। ये इतना हमें चाहिए, इतना जानने के लिए हम क्या करें, इतने में से अगर इतना माइनस कर दें तो इतना मिल जाएगा। भाई देखो टोटल ओ ए डैश में से ओ एफ माइनस कर दो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश ओ अपान ए ओ इक्वल टू ए डैश ओ और माइनस ओ एफ। अब समझ में आ गया, ओ एफ। अब वैल्यू रख लो सबकी, यहां लिखा हुआ सब, ओ ए डैश वी ए ओ माइनस यू इक्वल टू ए डैश ओ वी माइनस ओ एफ एफ अपान एफ, तिरछा गुणा कर लो, वी एफ इक्वल टू इसका इसमें माइनस यू वी और माइनस माइनस प्लस यू एफ, माइनस माइनस प्लस यू एफ, ठीक है। अब क्या करोगे, ये माइनस है, इस माइनस को ले आओ इधर और सारे एफ वालों को भेज दो दूसरी साइड, सारे एफ वालों को भेजो दूसरी साइड और बिना एफ वाले को इस साइड, तो ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो गया यू वी इक्वल टू, ये यू एफ पहले से पड़े हैं, इनसे छेड़खानी नहीं किए तो ये ऐसे ही रहेंगे, इसको भेज रहे हैं दूसरी साइड, तो ये प्लस है जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस बी एफ, ठीक है। अब क्या करना है, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3, और समीकरण 3 में यू बी एस से भाग कर दो, समीकरण 3 में यू वी एफ से भाग कर दो, तो यू वी एफ से भाग करोगे तो यू वी अपान यू वी एफ इक्वल टू यू एफ अपान यू बी एफ माइनस बी एफ अपान यू वी एफ, कुछ कटेगा, यू बी से यू बी कैंसिल तो 1/f इक्वल टू यू एफ से यू एफ कैंसिल तो 1/v, वी एफ से बी एफ कैंसिल हो गया तो आया क्या, -1/u। ये आपका क्या है, लेंस का सूत्र, ये आपका क्या है, लेंस सूत्र, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपसे उत्तल लेंस के लिए कहा जाए तो उत्तल लेंस के लिए भी आप प्रूफ करेंगे तो यही सेम चीज निकल कर आएगा, ठीक है। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग कर लोगे ना, उत्तल अवतल लेंस वाला, लेकिन ये सब बहुत सिंपल है, ये पूछा उछा नहीं जाता, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कर लोगे ना अवतल लेंस वाला, ट्राई कर लेना, बिल्कुल सेम ऐसे ही फिगर बना लेना और उसके बाद करना, बिल्कुल इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का जो टॉपिक था
ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए गोलीय पृष्ठ अकेले 1 घंटे का लेक्चर था। ठीक है, और अगर अभी थोड़ा सा डिटेल में प्रतिबिंब बनने का पूरा नियम समझाते थे 1 घंटा अभी और चला जाता। ठीक है, तो इसीलिए इसको कल के वीडियो में नहीं डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे मानव नेत्र तथा दृष्टिदोष, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, यानी 4 टॉपिक कल के वीडियो में और डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद आपका ये ऑप्टिक्स में रेज ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशी तब जाके कंप्लीट होगा। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपना ऑप्टिक्स का ये चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। और जैसा कि पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस ऑप्टिक्स के चैप्टर से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बाकी जो बहुविकल्पीय, छोटे अति लघु उत्तरीय में पूछ लीजिए 1-2 नंबर, वो बोनस है। ठीक है, वो दिवाली ऑफर यानी बोनस है। ठीक है, तो 8-10 बिल्कुल कंफर्म है, और उसके बाद और जो आ जाए तो वो तो फिर बोनस है। तो इसको आप अच्छे से तैयार रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और इसमें अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।